हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टकट में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह पहले कभी भी हमारे सामने नहीं आया। चर्चा के दौरान मेरे मित्र ने कहा है कि बड़े उद्योगपतियों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। उद्योगपतियों में से कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश की जनता के हित में नहीं है। अभी एक सदस्य ने कुछ लोगों का वर्णन किया और कहा कि उन लोगों ने अपने देश की पूंजी को बाहर के देशों में भेजा है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सबको दोषी ठहराना उचित नहीं है। हमारे देश में हजारों लाखों उद्योगपति हैं। उनमें से कुछ लोग यदि गलत काम करते हैं तो उसके लिए सबको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा करना उचित भी नहीं होगा। एक अन्य माननीय सदस्य ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि आज जो स्थिति देश के सामने है उसे दृष्टि में रखते हुए उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। केवल यह कह देना कि सारा दोष सरकार का है ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार को कर न देने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग करों की चोरी कर रहे हैं उनमें कितनी कमी आई है। सरकार ने इस बारे में जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने पर राष्ट्र का बहुत पैसा खर्च हुआ है। इस रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब इस कानून को बदलने का समय आ गया है। जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं, कानून भी उसी के अनुसार बनाया जाना चाहिए। महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मूल्यवृद्धि के कारण चिंता प्रकट की है, लेकिन इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं, इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने उदारीकरण और विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन विदेशी पूंजी के देश में आने के कारण जो खतरे हो सकते हैं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के पास जमा होती जा रही है। यह अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में न जाने पाए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना
उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको अपने काम के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे देश में विभिन्न योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभापति महोदय, अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अधिक समय दिया जाए, क्योंकि बहुत सी बातें कहनी हैं। कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत ही खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेलवे मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं तक नहीं पहुंच पा रही थीं। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई। महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे समय समय पर इन कदमों की समीक्षा भी करते रहें।